हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मैकेनिक्स का एग्ज़ाम दिए हैं सेकंड सेमेस्टर वालों का। तो मेरे उम्मीद से बहुत सारे स्टूडेंट का ये एग्ज़ाम बढ़िया ही गया होगा। तो चलिए इसका आंसर शीट आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का एमसीक्यू कितना सही हुआ है और आप लोग कितना गलत किए हैं, आप लोग कितना सही हुआ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर की ओर, जो कि ये सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए वालों के लिए है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्या क्या, कौन सा किसका सही आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इम्प्लाई दैट। ए जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इम्प्लाई दैट क्या होता है, इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन में दिया गया फ्रिक्शनल फोर्स इज इनफाइनाइट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। तो क्या होगा इसका आंसर। आप लोग अगर आप लोग इसको बनाए होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। जीरो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इम्प्लाई दैट क्या होता है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग का अगर कोई डाउट होता है जो कि इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ, तो आप लोग इसमें हिंदी में भी रहता है, आप लोग हिंदी से भी समझ सकते हैं पढ़ के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लिनेशन प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द plane with the horizontal is less than the angle of friction, the body is less than angle of friction, the body will be क्या होगा बताइए। ये बॉडी एक वेट W जो प्लेस ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द बॉडी इज लेस देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, बी इन इक्विलिब्रियम। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। कूलम्ब फ्रिक्शन किस सरफेस के बीच अप्लाई होता है, बीट, ड्राई, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका सही आंसर। तो कूलम्ब फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेसेस। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ड्राई सरफेसेस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। एक केजी ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 0.1, ए फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन इज अप्लाइड, ईच ब्लॉक पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो इसका हो जाएगा 0.8 न्यूटन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.8 न्यूटन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन एक्स डी ए होगा, इंटीग्रेशन बाई डी ए होगा, या इंटीग्रेशन जेड डी ए होगा, या इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर डी ए होगा। क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाई डी ए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर लाई ऑन द कंट्रोल रेडियस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन बेस, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ ए रेडियस आर, तो लाई ऑन द कंट्रोल रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन बेस। देखिए ये फार्मूला ही पूछा गया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, 3r/8 होता है। ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए जब भी पूछा जाएगा 3r/8 होता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन डिवाइडेड द एक्सिस इन रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन डिवाइड द एक्सिस इन रेशियो क्या होता है उसका, तो ऑप्शन में दिया गया 4:1, 1:2, 3:1, 1:4। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ करेगा, ऑप्शन है एल्टीट्यूड पे, या बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या मिडियन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स कहाँ होगा, तो मीडियन पे होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मीडियन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन कीप्ट कांस्टेंट, तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा इट्स मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज कीप्ट कांस्टेंट है। ठीक है, एन जो है
ईटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज में क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ मशीन इज एन इक्वेशन दैट शो द रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ मशीन इज एन इक्वेशन दैट शो द रिलेशन बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए में एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, एफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो, एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड। तो देखिए इंटेंट का क्या हो जाएगा सही आंसर, द लॉ ऑफ मशीन्स इज एन इक्वेशन दैट शो द रिलेशन बिटवीन क्या होता है, एफर्ट अप्लाइड एंड द लोड लिफ्टेड, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन इफ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ 20 देन मशीन इज, क्या होगा, अगर इसका वेट दिया हुआ W दिया हुआ 1 किलो न्यूटन एंड एफर्ट P दिया हुआ 80 न्यूटन और वेलोसिटी रेशियो भी दिया हुआ है 20, तो इसका मशीन का क्या हो जाएगा, इसको आप लोग न्यूमेरिकल था, इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है लोड बाय एफर्ट, लोड दिया हुआ है W और एफर्ट भी दिया था, और एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एन इंटू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अगर ग्रेटर देन आता है आप लोग का एफिशिएंसी तो रिवर्सिबल मशीन होगा, ठीक है, और अगर लेस देन आता है तो नॉन रिवर्सिबल मशीन होगा। लेकिन देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रिवर्सिबल मशीन, ठीक है, इसका 62 पॉइंट कुछ आएगा एफिशिएंसी, इसलिए ये रिवर्सिबल मशीन हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल परचेस बेंच स्क्रैप कैन बी इंक्रीजेड बाई, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल परचेस बेंच स्क्रैप इंक्रीज बाई, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द हैंडल, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल परचेस बेंच स्क्रैप कैन बी इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द हैंडल होगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द हैंडल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड, ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर 1 में फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंगिंग बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, एक हिंग सपोर्ट होता है, एक रोलर सपोर्ट होता है, तो इसे होगा नहीं, और फिक्स सपोर्ट में क्या होगा, सारा बीम फिक्स होता है, ओवरहैंगिंग क्या होगा, और कंटिन्यूअस क्या होगा, कंटिन्यूअस में देखिए इसमें टू और मोर देन सपोर्ट होता है। तो क्या क्वेश्चन है, बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 और सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, इसका राइट आंसर कंटिन्यूअस बीम होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूअस बीम। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट हिंग सपोर्ट ऑफ द जनरल लोडिंग, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, द नंबर ऑफ, इस बार पूछा भी गया है, द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट ए हिंग सपोर्ट फॉर द जनरल लोडिंग क्या होगा, 4 2 3 1। तो देखिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ ए रिएक्शन पॉसिबल एट ए हिंग सपोर्ट ऑफ द जनरल लोडिंग के लिए हिंग सपोर्ट हम लोग 2 होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा 2। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ ए कपल इज ए, मोमेंट ऑफ कपल इज क्या होता है, फिक्स वेक्टर होता है या बाउंड वेक्टर होता है या फ्री वेक्टर होता है या स्लाइडिंग वेक्टर होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द मोमेंट ऑफ ए कपल इज होता है फ्री वेक्टर होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा फ्री वेक्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज, क्या होगा, बताइए, जब लाइन ऑफ एक्शन एक ही साइड होगा उसका डायरेक्शन भी एक ही साइड होगा तो क्या कहलाएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इन पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा लाइक पैरेलल फोर्सेस। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस P, ठीक है, एक्टिंग एट ए एंगल थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसको फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने वाला, द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्सेस, जो P1 और P और Q दिया हुआ है P ही है, ठीक है, तो एक्टिंग द एंगल थीटा रखना, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन में दिया गया 2P sin थीटा बाई 2, 2P tan थीटा बाई 2, 2P cot थीटा बाई 2 या 2P cos थीटा बाई 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2P cos थीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी में
बताइए जब हम फोर्स एक्टिंग करेंगे कोई बॉडी पे तो क्या होगा, रिटायर्ड इन मोशन हो जाएगा, इंड्यूस इंटरनल स्ट्रेस होगा, चार्ज इट्स मोशन होगा, या एल ऑफ द एबव होगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी करेंगे तो में क्या हो जाएगा, एल ऑफ द सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें रिटायर्ड इट्स मोशन में आ जाएगा, इंड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाएगा, चार्ज इट्स मोशन में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, एल ऑफ द एबव। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, देन क्या होगा, ये नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ए पॉइंट इन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या होगा, द सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो हो जाएगा, या अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो होगा, या सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट इज द जीरो होगा, या सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एसबीटी द्वारा एग्जाम में। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन यही है एमसीक्यू का, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन रोलिंग वेक्टर, या नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ए स्लाइडिंग वेक्टर, या बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा, या नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ ए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या होता है, स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ए स्लाइडिंग वेक्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। तो ठीक है, आप लोग मिला लिए होंगे, आप लोग का कितना सही होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह आप लोग को अगला पेपर का सोल्यूशन इसी चैनल पे मिलता रहेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।